क्या खूब कहा है किसी ने, क्या खूब कहा है किसी ने कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल MK क्लासेज में स्वागत है। गणित से अब डरना नहीं है, गणित को डराना है। तो आइए शुरू करते हैं मैथ के प्रश्नों को ऑप्शन मेथड के ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है कि 1+10a इंटू 1+10b बराबर 2, तो 10a+b का मान निकालें। तो अब जरा देखिए दोस्तों, अगर इसको आप बनाने के लिए बैठेंगे, सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब इसको देखिए हम लोग कैसे टेक्निक से बनाते हैं कि सबसे पहले तो देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, तो 2 है और इधर में दो दो टर्म है। इसका मतलब है कि 2 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 1, मतलब 2 गुना 1 आ रहा है। एक 2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा कोई मान रखें ए और बी का कि एक वैल्यू 2 आ जाए और एक वैल्यू 1 आ जाए। तो हम ए का मान रखते हैं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1, और बी का मान रखते हैं 0 डिग्री, मतलब कि ए रख देते हैं 45 डिग्री और बी रख देते हैं 0 डिग्री। त्रिगो में ऐसे भी दोस्तों आप मान पुट करके ही जल्दी से जल्दी प्रश्नों को बना सकते हैं। तो जैसे ही बी 0 डिग्री रखिएगा तो आपका tan b 0 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, और tan a 45 डिग्री रखिएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 बराबर 2 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जैसे ही सेटिस्फाई कर जाएगा तो वैसे ही ए और बी का मान हम इसमें हम रख देंगे। तो tan a+b है तो a 45 और b 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो tan 45 डिग्री का मान हमारा हो जाएगा 1। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपको अलजेब्रा से है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि a+b+c बराबर 17 है, abc बराबर 162 है, ab+bc+ca बराबर 94 है, तो aq+bq+cq का मान ज्ञात कीजिए। तो अब जरा देखिए दोस्तों, अगर इसको आप अलजेब्रा के प्रश्न को बनाने बैठिएगा तो इसमें आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, aq+bq+cq - 3abc वाला फार्मूला, फिर उस पर सेट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इसको हम लोग लॉजिक से कैसे बनाते हैं, कैसे हम आसान से आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमको दोस्तों देखना है, सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि 623, 21, 20 और 22 है। इसका मतलब है कि हम एक ऐसा मान सोचें जो कि जिसका कि Q इससे कम हो। तो इससे कम में Q किसका किसका होगा? 9 का रखेंगे तो 729 हो जाएगा, 8 का रखेंगे तो 512 हो जाएगा, 7 का रखेंगे तो 7 का कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा, 6 का रखेंगे तो 216 हो जाएगा, 5 का रखेंगे तो 125 हो जाएगा, और 4 का रखेंगे तो 64 हो जाएगा दोस्तों। अब जरा देखिए, अब जरा गौर से सोचिएगा, इससे कम हम Q का मान अपना मन में सोच लेंगे। अब जरा देखिए, हमको कहता है कि ऐसा Q का मान हो, मतलब तीनों का जोड़ जो होना चाहिए 17 भी होना चाहिए। तो हम जरा देखते हैं कि इसमें से किसका किसका जोड़ 17 होता है भैया। तो हम देखते हैं कि अगर 5 4 9 6 15 हो जा रहा है, 6 5 11, 6 5 11 7 18 हो जा रहा है, लेकिन हम 7 6 13 और 4 रखते हैं तो 17 हो जा रहा है। मतलब 7 6 और 4, 7 6 और 4 हम 3 मान रखते हैं तो 17 हो रहा है। अब इसका गुणनफल भी हो रहा है, 168 हो रहा है। तो अब हम तीनों का Q निकाल देंगे, तीनों का Q पूछ रहा है, तो तीनों का Q का जोड़ कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 9 4 13, मतलब इकाई अंक 3 वाला, मतलब 623 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए ऐसा जब भी प्रश्न अलजेब्रा का आपके सामने आए तो आप सीधा देखिएगा, इसमें हम कैसे सोचें कि अच्छा तीनों का Q का जोड़ है, इसका तीनों का Q का जोड़ है, यहाँ Q तीनों का जोड़ ही होगा, 3 ऐसा Q सोचना है जो कि जोड़ करके इतना आना चाहिए।
तो जैसे ही जो वैल्यू रहता है ऑप्शन में उससे कम वाला हम क्यू सोचते हैं और सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो इससे आपको इसका प्रैक्टिस कीजिए, अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एकदम सेकंडों में बनने लगेगा। ये तो आपको समझाने में हमें इतना समय लग गया, नहीं तो ऐसे देखते अच्छा तीनों का क्यू है 512 नज़दीक में है, 343 देख लेते हैं, 216 देख लेते हैं, 125 और 64, सीधा आप वैल्यू पुट करके आप बना सकते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न भी अलजेब्रा का है। अलजेब्रा में आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि अलजेब्रा में आपको वैल्यू पुट और त्रिगो में वैल्यू पुट करने आ गया तो आपका पूरा चैप्टर फिनिश है। काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि त्रिगो और अलजेब्रा पर भी आगामी हम क्लास करें जिससे कि आप सबों को फ़ायदा हो। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि ए बराबरा दिया हुआ है कि यदि ए बराबरा बी स्क्वायर बटा बी माइनस ए है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा देखिए दोस्तों, अगर हम इक्वेशन एक दिया है, अब वेरिएबल है दो, ए भी वेरिएबल है बी भी वेरिएबल है, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि एक को जीरो मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बराबरा कुछ नहीं और बी बराबरा या कुछ भी मान लीजिए, ए बराबरा ही जीरो मान लीजिए या बी बराबरा या बी बराबरा किसी को जीरो मान लीजिए आप। तो जैसे ही जीरो मानते हैं बी को तो ए बराबरा हो जाएगा जीरो बटा बी माइनस ए, मतलब ए बराबरा भी जीरो हो जाएगा, बी बराबरा भी जीरो हो जाएगा। अब ए बराबरा जीरो बी बराबरा जीरो, तो ए का क्यू कीजिएगा तो जीरो और बी का क्यू कीजिएगा तो जीरो प्लस जीरो बराबरा जीरो, तो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अब इसको सोल्व करिएगा तो आपको लंबा टाइम लग जाएगा। अगर सोल्व करिएगा तो फिर तिरछा तिरछी गुना करके ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पर तोड़ना पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूला पे तो इसका मान यहाँ से जीरो आ जाएगा दोस्तों, इसको हल कीजिएगा तो तब पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन अब हम इतना करेंगे उससे बढ़िया है ना कि सीधा जीरो पुट किए, जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। इस तरह का प्रश्न ये भी अलजेब्रा से है, काफ़ी खूबसूरत पूछता है एग्जाम में। एक स्क्वायर का पूछता है और एक क्यू का पूछता है। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर x प्लस 1/x बराबर देता है, मान लेते हैं 4, तो इसका स्क्वायर पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा तो हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 2, 4 को 16 में से 2 जाएगा तो 14 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दे देगा कि x प्लस 1/x बराबरा कुछ भी दे देगा, मान लेते हैं कि k दे दिया, तो आपसे पूछेगा कि एक्स क्यू प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो उसका मान हो जाएगा के का क्यू माइनस 3k हो जाएगा दोस्तों। तो अब जरा देखिए, अब यहाँ इसका मान दिए हुए है, एक्स क्यू प्लस 1/x का मान दिए हुए है। अब आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 1/x क्या होगा। तो देखिए कौन सा ऐसा मान है जिसका कि हम q में से 3 गुना संख्या घटा दें तो 18 आ जाएगा। तो 3 देखिए दोस्तों, 3 में हम जैसे ही 3 का q करते हैं तो हमको 27 मिल जाएगा। अब माइनस 3 गुना 3, 3 गुना किए था तो 3 3 9, तो 27 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब है कि मेरा ये सेटिस्फाई कर गया ना, तो इसलिए x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ये सब जितने भी प्रश्न हैं NTPC 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं दोस्तों। ये भी अलजेब्रा के से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें कहता है कि दिए गए समीकरण में x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, हम कैसे ऑप्शन मेथड से हम इसको ट्राई करते हैं कि जैसे देखते हैं कि अच्छा x का रूट में लिखा हुआ है कुछ भी, तो कोई x का ऐसा ही मान होना चाहिए ना जो कि रूट को हटा दे, तभी तो यहाँ देखिए यहाँ रूट में है नहीं, यहाँ तो परिमेय संख्या है। और यहाँ अगर कुछ अलग टर्म रखेंगे जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे होगा, तो इसलिए दोस्तों हम ऐसा मान रखेंगे जिसका वर्गमूल निकलता है। तो जरा देखिए, तो 12 और 13 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 8 और 17 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, 19 और 6 का भी नहीं निकलता है। लेकिन देखिए इसमें 9 का भी निकलता है, 25 का भी निकलता है, 16 का भी निकलता है, 25 का भी निकलता है। तो मेरा उत्तर कौन हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको आप पुट करके देख सकते हैं। अब ऐसे बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन
एग्जामिनर का ये सब कमजोरी होता है कि कुछ ना कुछ एक कमजोर कर ही देता है जिससे कि आप पकड़ सकें क्वेश्चन को। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वो आपके DI से है। अब इसमें कहता है कि दिया गया ग्राफ जो है 2017 और 18 में 5 अलग अलग दुकानों ABCDE द्वारा दी गई कालीन की बिक्री 1000 की संख्या में दर्शाता है। तो पूछ रहा है कि 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री कितनी है। तो अब जरा देखिए दोस्तों, 2018 का थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं। तो 2018 का हमको पूछ रहा है औसत बिक्री। तो 2018 का जरा एक बार देख लीजिए। 2018 का ये सब है, 75 है, 70 है, 80 है, 85 है, 90 है। तो अब जरा देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि सारा मान जो है 90 से कम है। तो सोचिए, तो 100 तो औसत कभी होगा ही नहीं। जब उसका मान ही सबका कम है 90 से, तो 100 होगा नहीं और 90 भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो 90 है लेकिन अदर जो है 90 से कम है। अब हमारा रह गया 85 और 80 में, कि 80 और 85 में कौन सा उत्तर होगा दोस्तों। तो अब जरा सोच कर देखिए, 80 के लिए हमें क्या चाहिए, 85 के लिए हमें क्या चाहिए। 85 के लिए चाहिए कि जैसे देखिए, एक तो 85 है, ठीक है, एक में 5 ज़्यादा है तो एक में 5 कम, ये देखिए मैनेज कर लिया। अब देखिए इसमें 80 है और इसमें 75 है। तो सोचिए तो ज़रा, ये कभी 85 औसत होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो मेरा कौन सा उत्तर हो गया, 4 नंबर हो गया दोस्तों। अब ऐसे ही आप लोग औसत के प्रश्न को है तो आप कुल सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उतना हम क्यों करें, हम क्यों ना यहीं से हिट एंड ट्रायल मेथड करके हम ऑप्शन से ही पुट करके बना दें। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि इसको निम्नलिखित को हल कीजिए। अब जरा देखिए कितना दिमाग वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर करने के लिए आपको कह रहा है। तो जरा सोचिए, सबसे पहले तो हम ऑप्शन काटते हैं। इकाई अंक 8 गुना 8 अठी 64, इकाई अंक 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन कट गया, पहला या दूसरा होगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, 1498 है। अब जरा यहाँ देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन को आप गौर से देखिएगा तो 225 है। तो हम जानते हैं कि 15 गुना 15 करते हैं तो हमें 15 का स्क्वायर 225 आता है। ये 225 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये 1500 से ऊपर के स्क्वायर का ये स्क्वायर होगा या न होगा, वो तो बात की बात है। इसका मतलब है यहाँ हमारा टर्म दिए हुए है 1498 से कम। इसका मतलब है कि दूसरा नंबर भी ऑप्शन गलत हो गया। तो मेरा सीधा कौन उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कैसे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से प्रश्नों को आसानी से बना रहे हैं, ना तो स्क्वायर निकालना पड़ा, तुरंत बन गया। अब दोस्तों अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है और लघुत्तम 6090 है। मतलब महत्तम 15 है, लघुत्तम 6090 है। एक संख्या दिए हुए है तो दूसरी संख्या, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लसो गुना मसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो जरा सोचिए, 15 लसो हो गया, मसो हो गया, लसो हो गया 6090। तो मसो गुना लसो बराबर पहली संख्या 435 और गुना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमें पता नहीं है दोस्तों। अब जरा सोचिए दोस्तों, अब हम कैसे इसको, हम देखिए हम तो ये लिख करके आपको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग ऑप्शन मेथड से काटेंगे। तो जरा सोचिए कि यहाँ का इकाई अंक इस तरफ का जो है 0 जैसे ही लग गया तो 5 से गुना होगा तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो इस तरफ भी इसका इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो जरा देखिए दोस्तों, इकाई अंक किसका 0 है, दूसरा तो कट गया, चौथा भी कट गया, इकाई अंक पहला और तीसरा का 0 है। तो अब जरा देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, अब 2 ऑप्शन आ गया। अब 2 ऑप्शन में देखते हैं, अगर हम इसका 0 काट देते हैं, जैसे 15 गुना 6090 लिखे थे तो हम इसका 0 काट देते हैं तो 609 बना देते हैं, इधर हम 435 कर देते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर हम x मान लेते हैं, 0 दोनों तरफ का हटा दिए, तो जरा देखिए 9 5 45, मतलब 9 और 5 45 आ रहा है। तब इधर भी हमको ऐसा टर्म आना चाहिए कि उसका 0 हटा दे तो 5 इकाई अंक आना चाहिए। तो जरा देखिए, तो 3 नंबर ऑप्शन का अगर हम 0 हटा देते हैं
तो देखिए तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप, मेरा तीसरा उत्तर हो गया, तो इस तरह से आप इकाई अंक हीट एंड ट्रायल मेथड से भी प्रश्नों को बिना भाग गुना, इससे आपको कैलकुलेशन, देखिए हमको समझाने में समय लग रहा है, ऐसे तुरंत बन जाएगा, तो कैलकुलेशन की काफ़ी बचत होगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि किसी राशि के 32% के 40% का 60% जो है 432 है, तो राशि ज्ञात करिए। अब जरा गौर से देखिएगा हम लोग कैसे निकालते हैं कि माना कि राशि हो गया x, तो x का 32% मतलब x का 32/100 गुना 40% मतलब कि 40/100 का 60% मतलब कि 60/100 अब बराबर कितना हो जाएगा 432। तो अब जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, तो हम समझिएगा कि कैसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाते हैं कि 432 का हम देखते हैं कि 4 3 7 2 9, मतलब इसके अंकों का योग है 9। इसका मतलब है कि ये 9 से कटेगा दोस्तों। अब 9 से कटेगा तो देख लेते हैं कि इधर 32 है, 40 है, 60 है, तो 60 जो है तो इसको तो हम 3 से काट देंगे 20 मरतबे, इसको भी हम 3 से काट देंगे, लेकिन जैसे 3 से काटेंगे 9 से कटता है, तो 1 3 तो मेरा बच जाएगा ना इधर। जैसे 1 3 से हम काट देंगे तो 1 तो 3, इसका मान लेते हैं कि 1 मरतबे कट जाएगा, 14 या 42 144 मरतबे कट जाएगा, लेकिन फिर भी जो है ये 4 4 8 1 9 हो गया, मतलब कि ये फिर भी 9 से कटेगा दोस्तों। तो 9 से कटने का रूल क्या है कि उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अब जरा देखिए दोस्तों कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 9 है। तो पहला में देखते हैं 6 5 11 2 13 5 18, दूसरा में देखते हैं 5 को 20 कट गया, तीसरा में देखते हैं 5 5 10 2 12 5 17 ये भी कट गया, चौथा में देखते हैं 6 5 11 और 5 16 ये भी कट गया। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप, हम तो सीधा देखते हैं, अच्छा 4 3 7 2 9, इधर 60 है, मतलब एक को तो काट देगा, इसका मतलब है कि 3 से विभाजित होने वाला एक ही ऑप्शन है, सीधा उत्तर। हम तो समझाने के लिए आपको इतना डिटेल में बता रहे हैं ताकि आप लोग भी ऑप्शन मेथड का प्रयोग करना आसानी से सीख सकें। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है। अगला प्रश्न कहता है कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 8 9 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में कितना शेष बचे। प्रत्येक मामले में कह रहा है कि 1 शेष बचे और 13 से पूर्णतया विभाजित हो। अब जरा देखिए दोस्तों हम क्या बताए थे आपको कि जैसे इसमें कमजोर कड़ी देखना है कि 5 से विभाजित होने पे 1 शेष बचे, तो 5 से विभाजित होने पे 1 शेष कब बचेगा, जब उसका इकाई अंक 1 होगा। जैसे 11 को हम 5 से भाग देते हैं तो शेष 1 बचता है, या तो इकाई अंक 6 होगा, जैसे 16 को भी हम 5 से भाग देते हैं तो 1 बचता है। तो जरा देखिए दोस्तों कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका कि इकाई अंक 1 या 6 है। तो देखिए पहला का 0 है तो 0 तो कट जाएगा 5 से, दूसरा का 4 है तो 4 इसमें शेष बचेगा, चौथा का 7 है तो इसमें 2 शेष बचेगा। तो मेरा एक ही तो ऑप्शन है 3 नंबर, जिसमें कि 5 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। तो जरा देखिए दोस्तों इसमें हमको लघुत्तम पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, सीधा देखिए अच्छा 5 से विभाजित होने पे 1 शेष बचे, इकाई अंक 1 हो या 6 हो, सीधा 3 नंबर उत्तर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, प्रत्येक में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो संख्याओं का योग, तो हम क्या बताए थे कि अनुपात में संख्याओं का योग है, तो 9 और 11 कितना हो गया 20। तो अगर हम माना कि अनुपात x मानते तो 20x हो जाता। इसका मतलब है कि वो संख्या 20 का फैक्टर होगा, तो 40 एक ही ऑप्शन है जो कि 20 से कट रहा है, तो मेरा उत्तर 2 नंबर हो गया दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12%, 15% की दर पर, मतलब 3 गो योजना में, एक में 10%, एक में 12%, एक में 15% के दर पे लगा दिया, ठीक है। समय तीनों में कितना है, एक में 6 साल है, एक में 10 साल है और एक में 12 साल है। अब कहता है कि यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज, मतलब ब्याज समान मिलना चाहिए। तो अब जरा देखिए दोस्तों ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो सबका बराबर है, इसका मतलब है कि सबका मूलधन समय दर का गुना जो होना चाहिए बराबर है दोस्तों। देखिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बनाएंगे,
तो अब जरा देखते हैं, इसका है दर कितना है, इसका दर है 10%, इसका समय कितना है 6, तो 10 छक्का 60, 10 छक्का 60 हो गया। अभी मूलधन, हमें मूलधन का अनुपात निकालना है दोस्तों। अब देखिए इसका, देखिए 12%, इसका 10% तो 120, इसका देखिए दोस्तों 15 और 12 है तो 180 हो गया। तो अब जरा सोचिए ऑप्शन में कौन सा मान रखें कि तीनों बराबर हो जाए। तो देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन, 6 छक्का 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, तो मेरा सीधा उत्तर 2 नंबर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप तुकबंदी नियम, जिसको कि हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक खंभे को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग उस खंभे के 1/4 के बराबर है, इसका मतलब है कि 1/4 के बराबर है तो खंभा 4 से कटना चाहिए। दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 के बराबर है, मतलब कि 8 के बराबर है, मतलब कि वो 8 से भी कटना चाहिए। तो 8 और 4 से कटने वाला एक ही तो ऑप्शन है, 16 नंबर। इसका मतलब है कि खंभा का लंबाई कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करना आप लोग जारी रखिए, जिससे कि आपको भी भविष्य में काफ़ी फायदा हो सके दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि साधारण ब्याज दर पर निवेश एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 रुपया हो जाता है 3 वर्ष में, और 4.5 वर्ष में बढ़कर हो जाता है 1668 रुपया। तो अब जरा सोचिए दोस्तों, अब हम इसको जूम कर लेते हैं। अब जरा थोड़ा सा सोचिए आप लोग कि 3 वर्ष में हो गया कितना, 1512, और 4.5 वर्ष में हो गया 1668। तो अब जरा देखिए, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ना कि समय का अंतर, तो समय का अंतर 1.5 वर्ष हो गया, बराबर इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर हम करेंगे दोस्तों। तो 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, 6 में से 5 गया तो 1 हो गया दोस्तों, मतलब 156। अब जरा गौर से सोचिएगा दोस्तों कि 156 जो है, हमें क्या चाहिए, दर चाहिए। तो 156 किससे कटता है, तो हम देखते हैं कि 156 जो है वो किससे कटता है भाई, तो ये 13 से कटता है, 13 गुना 12। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो दर होगा वो 13 से कटने वाला होगा। तो मेरे ए नंबर ऑप्शन में 26 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो 13 से कट रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग, जैसे देखिए ये सब मेथड ऐसे तो बेसिक से आप बना रहे हैं वैसे बनाइए, ये सब मेथड भी सीख लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको, मान लेते हैं कभी ऐसा आपका लक खराब रहा, 15-20 क्वेश्चन रह गया, 5 मिनट समय है, आप नर्वस हो जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। तो हमें लगता है कि उस सिचुएशन के लिए भी हम लोग तैयार रहें कि जब हमारे पास प्रश्न ज़्यादा हो, समय कम हो, तो हम लोग फटाफट इस मेथड से, जिसको कि हम लोग ऑप्शन मेथड कहते हैं, आसानी से प्रश्न बना सकें दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि ABC एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं। वे क्रमशः कितना कितना है भाई, 42 सेकेंड, 63 सेकेंड, 84 सेकेंड में एक एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए हम लोग सब लोग जानते हैं कि ऐसे प्रश्न में हम लोग LCM निकालते हैं, लेकिन हमें LCM क्यों निकाले, उतना क्यों हम समय फालतू में खराब करें। हम सीधा सोचते हैं कि देखते हैं कि LCM होगा, इसका मतलब है कि तीनों संख्या से कटेगा, कोई भी LCM होगा। तो अगर 3 संख्या का कोई LCM है, मान लेते हैं कि 2 और 4 का LCM है 4, तो ये 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। तो उसी प्रकार 62, 63, 42 और 84 का जो LCM होगा वो पक्का है कि तीनों से कटेगा। तो जरा देखिए तो सब में क्या कॉमन है, 3 से देखिए 42 भी कट रहा है, 63 कट रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन जो है 3 से कटना चाहिए, वही LCM होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा, 3 से वही कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा। दूसरा नंबर देखिए 5 2 7 2 9 कट जाएगा। तीसरा नंबर 5 4 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा। चौथा नंबर 5 2 7 6 13, ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि मेरा दूसरा नंबर सीधा उत्तर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग LCM निकालते तो कितना समय लगता, ऐसे हम लोग तुकबंदी नियम से कैसे जल्दी बना दे रहे हैं दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक त्रिभुज ABC है, तो एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC हो गया, C है समकोण हो गया, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया।
कहता है कि ए और बी बराबर है, मतलब ए बराबर है बी बराबर है, ए सी 90 डिग्री है। तो ए और बी बराबर होने का मतलब है कि साइन ए साइन बी बराबर हो जाएगा। तो साइन ए साइन बी बराबर होने का मतलब है कि ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ए हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। तो मेरा सीधा तीसरा नंबर उत्तर हो गया। ये आपको भरमाने के लिए दे दिया था दोस्तों। हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं, हम लोग ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाते हैं। अच्छा ए और बी बराबर है, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, इसका मतलब कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, खत्म, सीधा आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न है, अब इसमें देखिए जरा गौर से देखिए। अब हम कुछ लोग क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल निकालेंगे कि 16 का 4 हो गया, फिर 12 4 16 का फिर 4 हो गया, 221 का और में 4 जुट गया 225 हो गया, 15 हो गया, 15 10 25 का 5 हो गया। तो देखिए दोस्तों ऐसे नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा हम लोग दिमाग अगर लगाते हैं तो देखते हैं, ऑप्शन को काटते हैं पहले। 10 इसका मतलब है कि रूट 10 है, प्लस लगा हुआ है, मतलब 10 से ज़्यादा होगा। तो 10 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि 3 9 से तो ज़्यादा है, तो 3 तो उसका उत्तर कभी होगा ही नहीं दोस्तों। तो पहला नंबर ऑप्शन हम काट दिया कि 3 होगा नहीं। अब जरा गौर से देखिए, हम लोग ध्यान देते हैं कि जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 221 है, तो 221 है, इसका मतलब है कि उसके बाद प्लस है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये 225 के आसपास जाएगा। तो 225 के आसपास जाने का मतलब है कि इसका 15 हो जाएगा और 10 प्लस 15 25, मतलब रूट 25 बराबर 5। ऐसा प्रश्न मिले दोस्तों तो ये नियम आप लगा के देखिएगा, आपका ऑलमोस्ट लगभग प्रश्नों में ये नियम लग जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इस तरह से भी प्रश्न को बना सकते हैं। सीधा देखिए, अच्छा 221 है मतलब 15 के आसपास है, वर्ग के आसपास, तो 15 10 25 मतलब इसका 5 हो जाएगा, सीधा 2 नंबर आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, ये इंग्लिश में लिख दिया गया है दोस्तों, हिंदी में इसका नहीं था, कि द न्यूमिनेटर मतलब होता है अंश, न्यूमिनेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब होता है हर। कहता है कि द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाई 2, मतलब किसी संख्या का जो अंश है हर से 2 कम है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला का अंश जो है हर से 2 कम है, ठीक है। दूसरा का 4 कम है, काट देते हैं। तीसरा का 2 कम है, ये ठीक है। चौथा का 4 कम है, तो 2 ऑप्शन तो मेरा दोस्तों कट गया। अब आगे पढ़ लेते हैं। कहता है कि इफ़ वी सबस्ट्रैक्ट 2, तो अब जरा सोचिए तो, अगर तीसरा नंबर ऑप्शन में अंश में 1 है, उसमें से 2 घटा दीजिएगा तो वो माइनस में भाग जाएगा। तो तीसरा नंबर ऑप्शन भी मेरा कट गया, तो मेरा कौन सा आंसर हो गया, पहला नंबर आंसर हो गया। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, तो हमको इतना कुछ अब हम x बटा वाई संख्या मानेंगे, उतना तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो उतना हम क्यों करने जाएंगे दोस्तों। सीधा हम देख लिए कि अच्छा 2 कम है, तो एक तो 2 ऑप्शन काट दिए। फिर देखे कि अच्छा हम अंश में से 2 घटाते हैं, तो जैसे ही अंश में से 2 घटाएंगे माइनस में भाग जाएगा, जबकि हमको 1/3 फ्रैक्शन होना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरा तीसरा नंबर ऑप्शन भी कट गया, तो 1 नंबर ऑप्शन हो गया उत्तर। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको भी जरा गौर से देखिएगा कि किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को, तो मान लेते हैं कि संख्या x है, इसमें 7 जोड़ने पर इसके योगफल को 5 से गुना किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है, मतलब कि ऐसा को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब जरा देखिए दोस्तों, अगर इसको हम बनाने बैठेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। हम कैसे हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं कि अच्छा भैया संख्या यहाँ पर x है, उसमें 7 जोड़ देते हैं तो 9 से कटना चाहिए। इस देखिए x + 7 × 5/9 का मतलब हुआ, इसको 5 को हटा ही दीजिए कि x + जो 7 है वो 9 से कटना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि x + 7 जो है 9 से कटता है। तो 60 में 7 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 40 7 47 हो जाएगा, 30 7 37 हो जाएगा, लेकिन 20 और 7 27, 9 से कट जाएगा दोस्तों। तो देखिए तुकबंदी नियम से हम लोग कैसे इसको आसानी से बना रहे हैं। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न भी दोस्तों कहता है, देखिए ऐसा प्रश्न भी है जो कि एनटीपीसी में और ग्रुप डी में भी काफ़ी पूछा था। तो इन सब प्रश्नों को परीक्षा में हमें कैसे डील करना है, जो जरा आप लोग गौर से देखिएगा कि दिया गया एक ग्राफ 15 और 16 में कंपनी की विभिन्न शाखाओं जो भी दिए हुए B1, B2, B3, B4, B5 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की कुल संख्या को दर्शाता है। ठीक है, आपको भरमाने के लिए बहुत बड़ा लैंग्वेज देगा, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है। अब कहता है कि ग्राफ का अध्ययन करें। ठीक है, अध्ययन कर रहे हैं और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब प्रश्न में ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, अब थोड़ा जूम कर देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन छोटा सा है। अब जरा देखिए, इसमें कहता है कि कंपनी की शाखाएं वायरलेस कीबोर्ड की संख्या 2016 में शाखा B4 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या 2016 में B4, तो 2016 में देखिएगा दोस्तों, 2016 वाला जो है इस कलर का है, तो 2016 में जो है 2016 में B4, तो अब जरा देखिए दोस्तों 2000 थोड़ा जूम कर लेते हैं। 2016 में जो B4 है, तो B4 2016 में देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, 2016 में B4A है 36 है, 36 है। तो 2016 में B4 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या 2015 में किस शाखा द्वारा उत्पादित संख्या के बराबर है। तो 2016 में B4 से 36 हुआ है दोस्तों, 2016 में B4 से 36 है, तो देख लेते हैं और कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि 36 मान है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि 36 केवल और केवल एक में ही मान है दोस्तों, वो कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, तो 36 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, तो किस में है, B1 में है दोस्तों, B1 में भी 36 है केवल दोस्तों। तो इसका मतलब है और किसी में 36 है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल B1 हो जाएगा दोस्तों। मेरा उत्तर केवल और केवल B1 हो जाएगा, केवल क्योंकि 36 एक ही में है, तो वही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। अब जरा देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, इसमें आपको कहता है कि 4 वर्गमूल दे दिया है, इसका मान पूछ रहा है। तो जरा सोचिए, गौर से देखिएगा, सब जो है 1 पॉइंट समथिंग है, तो 10 तो कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए, आप लोग काटना सीखिए। अब जरा गौर से देखिए, अब हम इसका वर्गमूल निकाल के जोड़ेंगे तो कितना समय लग जाएगा। अब हम जरा देखते हैं कि 144 का कितना होता है, 1.2, 12 का 144 और 169 का 1.3। इसका मतलब है कि 2.5 तो ये दो ही को हो गया, तो 2.5 से देखिए 1.70 कम ही है, 2.03 भी कम ही है, तो मेरा सीधा और सीधा चौथा नंबर आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करके आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को फ़ायदा हो सके दोस्तों। और ये था 2021 में एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का हल था दोस्तों। हम निरंतर इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग ऑप्शन मेथड का प्रयोग करना सीखते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।